नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का एडीबी एजुकेशन में स्वागत है। इसके पहले आपको भवेश सर द्वारा इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट और सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट समझा दिया गया है। आज मैं पुनः मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट समझाने का प्रयास करूंगा और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। तो आ जाइए चैप्टर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, अब संख्याएं जो हैं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्याएं दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या, जो यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्या, और सेकेंड जो है आपका वो है काल्पनिक संख्या। तो जो ये काल्पनिक संख्या है ये अपन को क्लास 10th में उपयोग नहीं आता है। ये जब अपन 11th 12th में पढ़ेंगे तब इसका उपयोग करते हैं। पहले अपन इसको देखें वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या एक्चुअली होती क्या है, और जो अपने क्लास 10th में है मात्र वास्तविक संख्याओं का ही उपयोग किया गया है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपने पढ़ा होगा। वास्तविक संख्या जो होती हैं इनके भी प्रकार होते हैं, जैसे कि वास्तविक संख्या में एक होता है आपका प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या होता है आपका, ये संख्या लिखा है मित्रों, 7 संख्या। तो आपका प्राकृत संख्या, दूसरा आपका होता है पूर्ण संख्या, ठीक है, ये संख्याएं लिखा है हुआ करिए। और आपका जो तीसरा होता है परिमेय, है ना, और एक और आपका जो हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, है ना। और एक आपका 5वां होता है आपका एक पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या आप लोगों ने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा प्राकृत संख्याओं का। तो प्राकृत संख्या वह संख्या कहलाती हैं जिसे हम 1 से डिनोट करते हैं, गिनते जाते हैं, 1 से गिनते हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे कैसी 1 2 3 और डेट ये अनंत तक जाती हैं, जिन्हें हम गिन तक नहीं पाते, ये प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 फिर 5 और ये भी अनंत तक जाती हैं। मतलब इनमें फर्क इतना है कि ये 1 से स्टार्ट होती हैं और ये 0 से स्टार्ट होती हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या कहलाती हैं, जो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये एक ऐसी संख्या कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में मतलब जैसे कि कोई संख्या आपको दी रहती है 3/4, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये जो 3/4 है ये परिमेय संख्या है। और भी संख्या लिखी होती है, आपका लिखा होता है 5/11, है ना, या तो 11/5, ये परिमेय संख्या होती हैं, जिन्हें हम बटे के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्या होती हैं। और जो ये अपरिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्याओं को हम, अच्छा, अब परिमेय संख्या का आप बोलोगे सर जैसे ये 1 है तो ये क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? 2 है तो ये 2 परिमेय संख्या नहीं है? हैं, 2 और 1 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जब कोई रहता है 3/4 और इसके बराबर मान के चलो ये 2 है, तो ये 2 है इसके बराबर में, तो अब जब अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2 के बटे में 1 मानते हैं, मतलब अपन ने 2/1 माना। तो जो ये संख्या होती है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ही परिमेय संख्या कहलाती है, ये परिमेय संख्या कहलाती है। हालांकि पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन जो ये 0 है, 0 नहीं कहलाता। समझिए, जो ये प्राकृत संख्या है 1 2 3, ये परिमेय संख्या हो सकती है ना, लेकिन जो ये परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि ये है आपका 2, ठीक है, और 2 और इसके बटे में आप मान लीजिए 3 है, तो आप इसको कट कीजिए, 3 एकम 3, है ना, इसमें भाग नहीं जाता, 0 दशमलव ये होगा 20, 3 18, फिर 2, फिर ये बार बार जो है 6 आता जाएगा। क्या ये प्राकृत संख्या है? परिमेय संख्या ये 2/3 ये प्राकृत संख्या है? नहीं है। लेकिन कोई आप प्राकृत संख्या बताइए अपने मन से, कोई भी प्राकृत संख्या बताइए अपने मन से, है ना। तो कोई भी प्राकृत संख्या में एक मान लिया प्राकृत संख्या आपका 6 है, तो क्या 6 नहीं है ये परिमेय संख्या है? क्योंकि हम 6 के बटे में ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपका आया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनका हम वर्ग नहीं निकाल सकते। वर्ग किस प्रकार नहीं निकाल सकते? एक है आपका कर्णी 2, एक है कर्णी 3,
है ना, और एक है आपका करणी √5, ये तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अच्छा, आप कहोगे सर ये 2 लिए 3 लिए, आपने 4 नहीं लिया। 4 एक प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या है, इसलिए 4 को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यदि 4 रहेगा आपका रूट के अंदर, तो जो ये 4 है, 4 का वर्गमूल टूट जाएगा। कैसे? 2 1 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये जो 2 2 है, ये 2 बार आ गया, मतलब रूट के अंदर 4 की जगह अपन ये लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? ये 2 दूनी 4, यही तो हुआ ना। इसका मतलब इस √4 का मतलब करनी के अंदर 2 बार 2 2 2 है। अब अपन इसका जोड़ा बाहर निकालते हैं। इस करनी का मतलब कि आप 2 का जोड़ा बाहर निकालिए, तो ये जो 2 है ये बाहर निकला है। अब 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। और हमने इसके पहले क्या बताया कि जो प्राकृत संख्या है वही परिमेय संख्या है ना। तो जो ये है, ये एक प्राकृत और परिमेय संख्या है, जबकि ये जो है इनके गुणनखंड नहीं टूट सकते, इसलिए यह अपरिमेय है। अब इसके बाद अपन पूर्णांक में आए। लास्ट है आपका पूर्णांक। आप लोगों ने एक डायमेंशन स्केल देखी होगी, जिससे अपन किसी भी चीज़ का मापन करते हैं, नापते हैं। तो वो स्केल जो होती है वो किस प्रकार की होती है? ये ऐसी स्केल होती है, इसके बीचों बीच एक शून्य होता है ना। तो एक जैसे वो क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश, इस प्रकार का चतुर्थांश होता है ना। तो जो ये आप मानिए क्वाड्रेंट या डायमेंशन स्केल मान लीजिए, कुछ भी। तो मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बता देता हूँ, है ना। तो क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो ये एक एक्स अक्ष होता है, सॉरी ये वाई अक्ष होता है, और ये वाई डैश होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है ना। तो जो ये वाला जो सिरा होता है 1 2 3 4 5, और ये आगे भी होते हैं। इसके बाद जब ये वाला रहता है और इधर जो ये बीचों बीच रहता है वो शून्य रहता है, शून्य। तो 1 2 3 4 3 2 1। तो जो ये होते हैं, तो जो ये वाला होता है ना, इस साइड का मापन, तो ये माइनस का होता है और ये प्लस का होता है। ये जो होते हैं इधर, अब देखो इसी के अनुसार मैं इधर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो जो ये होते हैं ये प्लस के साथ रहते हैं, और जो ये होता है ये, अब इसके बाद इसी का उल्टा आ जाएगा। कैसे? 1 माइनस के साथ 2 3। समझ में आ गया? तो जो पूर्णांक है वो एक सिरा प्लस से चलता है और एक सिरा जो है उसका वो माइनस से चलता है, ठीक है। हालांकि जब आप आगे इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका जब उपयोग आएगा तो आपको हम डिटेल से बता देंगे। आते हैं अपन अब इसके बाद देर न करते हुए अपनी प्रश्नावली 1.1 में। तो 1.1 निकालिए सभी कोई चैप्टर। तो अब अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, सभी कोई बुक में नजर डालें अपनी। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो अपन को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके। ध्यान दीजिए, आप मात्र HCF नहीं निकालोगे, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालोगे। बहुत ही अच्छी, शानदार और बहुत ही सस्ती ट्रिक है जो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला आपका क्वेश्चन दिया है 135 और 225। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। 135 और 225 को अपन को सॉल्व करना है और इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रमेय से। तो क्या है इसमें, आप लोग इधर डालेंगे बड़े आराम से, अच्छे से हल। ये हल लिखा है दोस्तों, थोड़ी सा ये देख लीजिए, अच्छे से हल लिखा है। अब अपन लिखेंगे क्या है, 135 और 225, ठीक है। इसको अपन हल कर रहे हैं। देखो इसमें कि जो 225 है वो बड़ा है कि नहीं? 135 छोटा है, तो 225 बड़ा है 135 से। अब आप कहोगे कि ये किसका निशान है? बहुत से लड़के नहीं जानते, है ना, सरकारी में पढ़ते हैं। तो मैं सरकारी प्राइवेट की बात नहीं करूँगा ज़्यादा। क्या है कि लोग सरकारी में पढ़ते हैं और उन्हें इस निशान का ज्ञान तक नहीं होता और 10वीं क्लास में आ जाते हैं, क्योंकि सरकार ही 8वीं तक पास कर देती है। तो जो
ये जो होता है जिस साइड इसका मुंह खुला हो वो बड़ा का निशान होता है, मतलब इसके साइड इसका मुंह खुला है तो ये जो 225 है वो बड़ा है किससे, 135 से। तो 225 बड़ा है 135 से। अपन को प्रयोग किस विधि का करना है, यूक्लिड एल थ्योरम प्रमेय का। तो ध्यान दीजिए आप लोग यूक्लिड एल थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं, इधर लिख देना कि इस क्वेश्चन को यूक्लिड एल थ्योरम के से उपयोग करने पर। मैं इसके बाद पुनः आगे करता हूँ कि जो 225 आप इधर लिखोगे, ठीक है, और आप बराबर करना और इधर लिखना कितना, 135। अब इसके बाद देखना दोस्तों, इधर अपन को क्या करना है, 135 में 135 का भाग देना है 225 में। इधर साइड में आप बढ़िया प्यार से इधर डालेंगे 225 और इधर क्या डालेंगे 135, 135। तो ये 135 का अपन को भाग देना है किसमें, 225 में। तो 135 पे देखो 135 का भाग जब अपन 225 में देंगे तो 135 दूनी 270 हो जाएंगे, मतलब ये एक बार में जाएगा, है ना। तो एक बार में आप इधर 1 लिखिए और ये 135, 5 में से 5 गया तो इसको घटाना है अपन को, 5 में से 5 गया 0, 2 में जाएगा नहीं, एक बाजू वाले से ले लो, 12 हो गया ये, 12 में से 3 गया तो बचा 9, 0 से 0 कट गया ये, तो ये इधर बचा 90। अच्छा अब इधर देखिए, इधर एक बचा है जो शेष फल, इसमें शेष फल का गुणा करेंगे और जो इधर ये आया है भागफल, उसमें भागफल में गुणा करेंगे और जो शेष फल है वो शेष फल को शेष लिख देंगे अपन, प्लस करके शेष फल को अपन शेष लिख देंगे। अब इनमें देखिए इस लाइन में सबसे बड़ा, इसमें देखिए यहाँ बराबर वाले में, इनमें सबसे बड़ा कौन, 135। अब अपन 135 को लिखते हैं, बराबर करते हैं और 90 को अब अपन यहाँ लिखेंगे। जैसे इनमें देखिए कि इसमें 225 जो था वो बड़ा था 135 से, है ना। तो अपन ने इसको 225 को अपन ने पहले लिखा और फिर 135 को लिखा और 135 का भाग दिया 225 पे, तो जो ये भागफल आया अपना, तो अपन ने एक जो भागफल अपना एक आया तो अपन ने एक का गुणा किया और जो शेष फल आया वो 90 लिखा। अब जरा इसमें गौर कीजिए, इन दोनों में इनमें सबसे बड़ा कौन, 135 है, 135 है। तो 135 को अब जैसे अपन यहाँ 225 लिखे थे वहाँ यहाँ अपन 135 लिखेंगे, 135 लिख लिया, 90 बचा 90। तो अपन अब 90 का भाग देंगे 135 में, समझ में आ रहा है ना कि अभी अपन ने इसका दिए थे, इसमें दिए थे, अब अपन 90 का भाग देंगे 135। तो कैसे देंगे, अब अपन इधर आ जाएं तो इधर अपन यही ऐसा ही रहने देते हैं, है ना, इधर आगे करते जाते हैं इसी के साथ। तो अपन यहाँ लिख दिए 135। देखिए इधर 90 दूनी कितने होते हैं, 180 होते हैं, एक ही बार में जाएगा तो इधर एक, सर इसको अलग से बना दो, हाँ इसको 90 और 135 वाला अलग से बना दो, अलग से बना दें, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इधर 90 था, इधर 90 बच्चे कह रहे हैं इसको अलग से बना दीजिए। तो 135 को 90 से, है ना, तो अब 90 से देना है भाग, तो 90 दूनी होते हैं 180, ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक बार में कितना जाएगा, 90 आएगा, है ना। तो अपन ने लिखा 90। देखो इससे 5 से 0 5 ही बचा और देखो इधर 13 है, 13 में से 9 गए तो 4, 45 बचा 45 बचा ना, तो और ये कट गया। तो इधर देखिए जरा, अब ये इधर 45 बचा, सेम इसी के जैसे इसमें हुआ था ऐसे इसमें हुआ, वो भागफल ये आया तो अपन 1 लिखेंगे, ठीक है, और 45 शेष बचा है तो अब अपन 45 लिख देंगे। आ रहा है समझ में, प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से। तो इसके बाद अपन अब देखो इसमें अब कौन बड़ा है, इस लाइन में क्या देखे थे आपके क्या बड़ा था, 135 बड़ा था, इसमें क्या बड़ा है, 90 बड़ा है, वेरी गुड। तो 90 अपन यहाँ लिखेंगे। अब इसके बाद अपन लिखेंगे 45। अब अपन फिर से जैसे इसमें किए अब इसके लिए भी करेंगे ऐसे ही, तो अपन इसके लिए भी तो 90 और इधर करिए अपन 45। अब देखो 45 दूनी कितने होते हैं, 90, है ना। तो ये इससे ये गया, इससे ये गया। अच्छा तो अब इधर आएगा 2 और इधर प्लस में कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है इधर तो 0। अब एक बात याद रखिए बच्चों सभी कि अब जो अपना HCF था, तो आप कहोगे सर HCF निकालना था आपने क्या कर दिया, कुछ नहीं हुआ, आंसर आ गया यहीं।
तो जब शेष फल 0 आ जाए आपका, तो इसके जस्ट एक ऊपर का आपका क्या होता है, आंसर। तो आप लिखेंगे कि 135, और आंसर में आप इसके बाद लास्ट लाइन लिखेंगे 135 और 225। इधर बेटा थोड़ी सा अतः लिख देना, अतः 135 और 225 का HCF कितना होगा, बराबर 45। कितना होगा, शेष फल के ऊपर 45 होगा। इसको थोड़ी रफ कर दिया मैं, इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग देख लेना थोड़ी सा। 45 तो ये आ गया समझ में सभी को। अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। एक बार और मैं ये पूरा कर दिया, अब एक बार और अच्छे से आपको इसी को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, अपन को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके अपन को इसको हल करना था, HCF निकालना था। 135 और 225 था, अपन ने 135 को लिखा और 225 को ज्यों का त्यों लिखा। अपन ने क्या किया, इन दोनों में बड़ा कौन है, 225 को लिखा है ना, उसके साइड अपन ने इस डायरेक्शन दे दिया कि ये जो 225 है वो 135 से क्या है, बड़ा है। इसके बाद अपन ने 225 को 225 लिखा, 135 को 135 लिखा। अपन क्या करेंगे कि छोटे वाले का भाग बड़े वाले में देंगे, है ना। तो अपन ने 135 का भाग दिया किसमें, 225 में। तो देखो इधर मैंने दे दिया है 135 का भाग एक बार में देंगे तो 135 ही आएगा, शेष बचेगा 90। ठीक है, जितने बार गया वो एक से अपन गुणा करें। ठीक है, शेष फल लिखे अपन 90 प्लस करके। अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा 135, तो 135 को अपन ने लिखा, फिर 90 है तो अपन ने 90 लिखा। ठीक है, अब देखो आप इसको भूल जाइए अभी, है ना, क्योंकि आपको तो ये पता नहीं था। अब अपन 90 का भाग देंगे 135 में। ठीक है, तो देखो यहाँ दिए हैं अपन 90 का भाग 135 में, तो कितना शेष फल बच रहा है, 45। एक आया तो अपन ने फिर एक का गुणा, और शेष फल जैसे इधर 90 बचा था इधर 45 बचा तो 45 लिखे। फिर अपन क्या करेंगे, इसको इन दोनों में बड़ा कौन, 90, तो 90 लिखे, फिर 45 लिखे। ठीक है, 45 का भाग 90 में दिए तो देखो 2 बार में गया, 2 का गुणा किए, शेष फल कितना बचा, 0। तो 0 मैंने क्या बताया कि जब शेष फल आपका 0 आ जाए, इसके ऊपर जस्ट एक ऊपर, वो आपका आंसर कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला आपका सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन 196 और 38,220 को अपन को सॉल्व करना है किस विधि से, इसी विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से अपन को इसको सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन को। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन थोड़ी सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा आपको परेशानी देगा, हालांकि समझने की कोशिश कीजिए और मेहनत करिए। बुक अपने पास में रखिए, सभी स्टूडेंट अपने पास में बुक रखेंगे। तो ये है सेकंड क्वेश्चन आपका 196 और 38,220 का। इसका अपन को क्या निकालना है, HCF। तो फर्स्ट के जैसे, बिल्कुल फर्स्ट जैसे क्या है इसमें, जो 38,220 है वो क्या है, बड़ा है किससे, 196 से। तो 38,220 को अपन लिखेंगे यहाँ, 38,220 बराबर 196। अब इसके बाद अपन ने क्या किया था, इसका भाग इसमें देंगे, बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या में, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में, तो साइड में अपन दे लेते हैं 38,220 को अपन को विभाजित करना है 196 से। इसमें देखिए 3 संख्या है, 1 2 3 संख्या इधर ले लीजिए, 196 ये समझ लीजिए आप 200 के समथिंग है ना, 196 200 के समथिंग। तो ये 196 मतलब 200 के समथिंग है, तो ये इधर 400 हो जाएगा कि नहीं, है ना, जबकि इधर है 382, तो अपन एक ही बार में देंगे। तो 196 एकम 196, कितना बचा 2 में से 6 तो जाएगा नहीं, एक इससे ले लो बाजू वाले से, 12 हो गया, 12 में से 6 गए तो 6 बचा। इधर 7 बचा 7, एक अब इससे ले लो तो इधर 17 हो गए, 17 में से 9 गए तो कितना बचा, 8 बचा। इधर 2 बचा था, बचेगा 2, अब एक जाएगा तो एक बचेगा। 196 196 से 186 क्या है, छोटा है,
इसीलिए अब ये वाला उतार लीजिए आप, एक और दो, ये हो गया 1862। इधर गौर करना 200 है, ठीक है। समथिंग अपन यदि 9 बार में करेंगे तो 2 नाम 18 आएगा ना, आएगा कि नहीं। ये समझो आप कि 1862 है और इधर 200 है। 200 को यदि अपन 9 बार में करें तो आ जाएगा ये 1800 के समथिंग। तो 9 बार आप कीजिए। अब ये 9 है, अब इसका अपन को पहाड़ा पढ़ना है 9 बार में, तो बनेगा तो नहीं पहाड़ा पढ़ते। तो अपन क्या करेंगे, 196 का गुणा कर लेंगे साइड में, बिल्कुल एक साइड में आपको गुणा करना है 196 का 9 से, ठीक है। तो कितना आता है देखो, 9 छक्का 54 की 4 हाथ सलाई 5, 9 नाम 81 और 5 86 की 6 हाथ सलाई 8, 9 एकम 9 और 8 17, कितना आ गया 1764। कितने बार में, 9 बार में, ठीक है। अब आपका ये 2 से 4 जाएगा नहीं, ये बाजू वाले से लो, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ठीक है। इधर एक कम हो गया 5 बचा, ठीक है। 15 में से 6 गए तो आपका 9 बचा, इधर 7 बचा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। आ रहा है समझ में। अब आप क्या करेंगे, इधर देखो, इधर 98 है, इधर ये है, 0 बाकी है, आप इसको और उतार लीजिए, ठीक है। अब आप दिमाग लगाइए, आपका इधर है 200 है, इधर है आपका 980, समझिए, ठीक है। अपन को 196 का भाग देना है 980 में। तो क्या करेंगे अपन कि इसका पहाड़ा इतने बार पढ़ें कि इससे ज़्यादा ना हो सके। तो मैं कर रहा हूँ 5 बार। कितने बार कर रहा हूँ, 5 बार। 5 बार मैं पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। तो 5 छक्का 30 का 0, हाथ सलाई 3, 5 नाम 45 और 3 48 की 8, हाथ सलाई 4, बचा 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो देखिए इससे 0 से 0, ये कितना बचा, आके अंत में 0 ही बचा ना 0 लास्ट में। तो अपन क्या लिख देंगे इसके लिए कि इसका कितना आया, इधर 195 आएगा ना सर, 5 अच्छे से लिखो। अच्छा, ये वाला ना, वो साइड, ये वाला, हाँ। चलिए ठीक है, क्लियर। तो इंटू में ये आएगा ना, आएगा जैसे उस वो आप याद कीजिए कि इसके पहले सवाल जब पढ़े थे तो 1 आया था, तो इधर आएगा ना 195 और लास्ट में क्या है, इधर प्लस करके 0। मैं क्या बता रहा था कि जो 0 के ऊपर वाली संख्या होती है आपका क्या होता है, वो HCF। अब बोलो कि इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है 0 के ऊपर, तो आप याद कीजिए कि जब 0 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो अपन इसको क्या लिख सकते थे, अपन इसको क्या लिखे थे 38, अपन इसको क्या लिखे कि ये 96 था कि नहीं। मतलब आपका जब 0 आया तो इसके ऊपर का ये 96 ही रहेगा ना, रहेगा ना। क्यों रहेगा 96? क्योंकि वो 96 से ही तो पूरा विभाजित होता है। जिस चीज से पूरा विभाजित हो तो वही उसका HCF कहलाएगा। आपने इसके पहले जब पढ़ा था तो वो किससे विभाजित हो रहा था, लास्ट में 45 संख्या थी जिससे वो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा विभाजित हो गया था, लास्ट में 45 से हुआ था। तो ये जो है ये 96 से ही पूरा विभाजित हो गया है ना। और इसमें लास्ट में कितना आ गया है शेषफल 0। तो इसके लिए HCF क्या होगा, 96 ही होगा HCF। तो आप लिख सकते हैं कि अतः लिखा है। ये थोड़ी राइटिंग में आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्या है जल्दबाजी में लिख देता हूँ। तो 38,220 और इसका सॉरी, इधर आप लिखिए 196 और 38,220 का HCF क्या होगा, HCF उसके इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। HCF बराबर 96 होगा। आप लोग जब बिल्कुल प्रॉपर इसी के जैसे लिखोगे, बिल्कुल
एकदम बिल्कुल इसी के जैसे, तभी आपके नंबर नहीं कट पाएंगे। नहीं तो नंबर इसमें क्या होता है कि मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, नंबर जोड़ते हैं तो नंबर काट लिए जाते हैं। बोर्ड परीक्षा जो चेक करते हैं आपके प्रशिक्षण लोग, तो वो काट लेते हैं नंबर। तो इसमें फोकस कीजिए कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखिए कि ये इससे बड़ा है, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये, और जैसा जैसा लिखता जाता है वैसे वैसे आप लिखेंगे। और वीडियो को यदि समझ में नहीं आता तो 2 बार 3 बार और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको दोबारा भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये सभी को, मेरे को आशा है कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यह तीसरा क्वेश्चन आपका 867 और 225 का आपको HCF निकालना है इसी विधि से। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे को आशा है कि आप लोग से बन जाएगा। आप लोग जैसा फर्स्ट आपको क्वेश्चन समझाया गया था उसी के अनुसार, बिल्कुल उसी की तरह इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। और इस क्वेश्चन को करिए आप सभी, अभी जल्द कीजिए इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन करने के बाद इसका आप मुझे आंसर देना। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर इधर दे रहा अपना, ये व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप आंसर अपना जो भी आपका आंसर आता है उसकी फ़ोटो खींचकर या आंसर आप मुझे बताइए कि सर हमारा ये आंसर है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप संपूर्ण अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। मैसेज के थ्रू आप जितनी भी आपकी समस्याएं हैं इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सभी करिए, इसके ताकि मैं आगे बता सकूं। क्या है कि फिर टाइम भी हो रहा है, आप लोग जल्दी इसको करिए।